हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की कार्यपत्रक नंबर 8 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है विज्ञान। बच्चों, आप अपनी वर्कशीट में अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 21 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है भोजन के घटक। भोजन के घटक। बच्चों, आप भोजन के घटक से संबंधित वर्कशीट पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, है ना, और जल तथा रेसे, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो आज हम इन सभी को मिलाकर, है ना, इन सभी को मिलाकर जो हमारा एक संतुलित आहार बनता है, सभी तत्वों की उचित मात्रा को मिलाकर जो हमारा एक संतुलित आहार बनता है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ खाद्य सामग्री हैं, है ना। इनमें से कुछ सामग्री विटामिन्स की सोर्स हैं, है ना। कुछ ऐसी सामग्री है, खाद्य सामग्री, जिनसे कि कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कुछ ऐसी हैं जिनसे प्रोटीन मिलती है, कुछ ऐसी जिनसे कि खनिज लवण मिलते हैं, कुछ जल के सोर्स हैं, कुछ रेसेस के सोर्स हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जितनी भी खाद्य सामग्री दी हुई है, अगर इनकी एक उचित मात्रा, जो कि हमारे शरीर को उचित मात्रा चाहिए होती है, अगर वही हमारे भोजन में उपलब्ध हो, तो बच्चों उस भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। तो अब हम संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव के लिए हमें आहार में सभी पोषक तत्व होने चाहिए। हमारे आहार में सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए, है ना बच्चों। तो सभी पोषक तत्व कौन कौन से थे, हमने पहले पढ़े थे उन सभी पोषक तत्वों के बारे में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, है ना, जल, रेसे, ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को बहुत एक उचित मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। और एक का बहुत अधिक या दूसरे का बहुत कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जितने भी पौष्टिक तत्व हैं, उनकी मात्रा हमारे भोजन में एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि हम एक पौष्टिक तत्व को तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और एक को बहुत कम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है बच्चों, सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। बच्चों, सप्ताह मतलब 7 दिन। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है बच्चों, तो सोमवार से लेकर रविवार तक का आपको एक चार्ट तैयार करना है कि आपने उन दिनों में, मतलब एक सप्ताह में आपने जो भोजन किया, कि क्या उस भोजन में सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित थे। और बच्चों, आपको पहले तो अपना एक चार्ट बनाना है जो आप भोजन खाते हैं। ठीक है, और जांचना है कि आपके द्वारा पहले से अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक या एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। तो बच्चों, हम इस प्रश्न का उत्तर एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ही दिखा देती हूँ। तो देखिए, हम इस तरह से लिखेंगे, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है बच्चों, जो लोग शाम को खाना खाते हैं वो यहाँ पर शाम लिखेंगे। जो थोड़ा लेट खाते हैं रात को, जैसे कि ऑफिस से आते हैं तो रात को खाना खाते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो वो लोग यहाँ पर रात लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको अपनी डाइट चार्ट बतानी है। तो आप तो बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, तो आप तो, मुझे उम्मीद है कि शाम तक खाना खा लेते होंगे, रात का जो डिनर करते हैं वो शाम को खा लेते होंगे। तो आप अपनी कॉपी पर इस तरह से चार्ट बनाएंगे, सुबह, दोपहर, शाम, और यहाँ पर आप दिन लिखेंगे इधर साइड से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है बच्चों, अब देखो, सोमवार की सुबह क्या खाना खाया। सोमवार को सुबह बच्चों सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह। तो ब्रेकफास्ट में खाना है दलिया, इसके बाद दोपहर में रोटी, सब्जी और दही, शाम को खाया दाल, चपाती। ठीक है, रात का खाना हल्का खाना होना चाहिए, कम खाना चाहिए। ठीक है, मंगलवार को देखो, सुबह नाश्ते में पराठा खाया, दोपहर को दाल, चावल, सब्जी और रायता, शाम के समय खिचड़ी। बुधवार को कॉर्नफ्लेक्स सुबह नाश्ते में, दोपहर में दाल, रोटी, सलाद और फल। इसके बाद शाम को कढ़ी चावल। बच्चों, बृहस्पतिवार का सुबह का नाश्ता अंकुरित दाल,
दोपहर को राजमा चावल, शाम को दाल रोटी। शुक्रवार की सुबह नाश्ते में उबले चने, दोपहर को एग करी, रोटी या सलाद। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो एग करी खा सकते हैं, और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो लोग सब्जी या दाल के साथ खा सकते हैं ना। और रात का जो डिनर है उसमें सैलेड। ठीक है बच्चों। इसके बाद शनिवार को सुबह के नाश्ते में ओट्स या पोहा या उपमा या इसके अलावा ढोकला, कोई भी आइटम आप ले सकते हैं खाने के लिए। इसके बाद दोपहर को जैसे पराठा सब्जी खाया है ना, या इडली सांवर। देखिए यहाँ पे ऑब्लिक है, इट मीन्स एक चीज़, या तो पराठा सब्जी या इडली सांवर या सांवर बड़ा या कढ़ी चावल। ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो रात का डिनर है उसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पर दाल रोटी। ठीक है बच्चों, दाल रोटी या रोटी सब्जी, ऐसे करके आप लिख सकते हैं रोटी सब्जी। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने खाया हो। तो इस तरह से आपको अपने भोजन में, और फिर ये भी देखना है कि इस भोजन में हमें सभी पौष्टिक तत्व, हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता है वो सभी संतुलित मात्रा में मिल रहे हैं या नहीं। हमें बच्चों अपने नाश्ते में, अपने लंच में या डिनर में वो भोजन लेना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पौष्टिक तत्व उस भोजन में मिल जाएं। ठीक है, तो ये रहा आपके खाने का चार्ट। ठीक है बच्चों, ये चार्ट है, आपको इस तरह से बनाना है। सुबह, दोपहर, शाम, और दिन के नाम डालने हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। जैसे सोमवार को आपने सुबह नाश्ते में क्या लिया, दोपहर में क्या लिया, शाम को क्या लिया, इस तरह से आपको अपने खाने का चार्ट बनाना है। अब बच्चों ये तो हमारा 3 टाइम का भोजन हो गया। इसके बाद हम 3 से 4 बजे के बीच में भी कुछ खाते हैं, है ना। तो उसमें चाय या लस्सी, जैसे ठंडा मौसम है तो चाय ले सकते हैं, चाय के साथ बिस्किट। लस्सी अगर गर्म मौसम है तो लस्सी ले सकते हैं, गर्मियों में लस्सी के साथ भेल ले सकते हैं ना। और इसके अलावा बच्चों सीजनल फल खाने चाहिए या जूस पीना चाहिए। ये है 3 से 4 बजे का टाइम का भोजन। ठीक है, इसके बाद सोने से पहले क्या लेना चाहिए, 1 गिलास दूध। बच्चों दूध अपने आप में एक संतुलित आहार माना जाता है, तो सोने से पहले 1 गिलास दूध ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहले प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। बच्चों जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया ये एक संतुलित आहार का चार्ट है जो कि आपके शरीर की आवश्यकता है ना। आपके भोजन में इतना संतुलित आहार होना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी कुछ खाते हैं वो उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। जैसे हम धोते हैं, जैसे आपने देखा चावल पकते हैं तो चावलों को पकाने से पहले बहुत धोया जाता है ना, धोते हैं और फिर उन्हें पकाते हैं, तो क्या होता है उनमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो खो जाते हैं। चावल और दालों की बार बार धुलाई से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल सकते हैं। फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान होता है। यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है तो कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। बच्चों जैसे मान लीजिए दाल बनाई आपने और दाल में पानी ज़्यादा हो गया और फिर क्या किया, जो पानी था एक्स्ट्रा उसको आपने फेंक दिया, तो उससे क्या होगा बच्चों, जो दाल की प्रोटीन है या खनिज लवण है वो उसमें कम हो जाएंगे। और खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। बच्चों जो खाना पकाते हैं तो विटामिन सी जो होता है वो थोड़ी सी गर्मी आने से ही समाप्त हो जाता है, थोड़ी सी गर्मी मिलने से समाप्त हो जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में जो भोजन के घटक हैं जिनके बारे में बताया गया है, जिनसे कि हमारा भोजन संतुलित बनता है, उनके बारे में अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि आपको अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित करनी चाहिए। ठीक है, और कितने टाइम आपको, जैसे किस किस टाइम पर आपको खाना चाहिए, जैसे कि सुबह का नाश्ता है ना, और दोपहर का लंच है, इसके बाद रात का डिनर है, इसके बाद बीच में जो फल फ्रूट्स लेने का टाइम है, इसके बाद जो रात को बिल्कुल सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले आपको 1 गिलास दूध पीना चाहिए। तो बच्चों अगर हम हमारी नियमित दिनचर्या इसी तरह भोजन की रहती है तो हमारे शरीर को संतुलित आहार मिल जाता है। ठीक है,
आइए देखें कि हमने क्या सीखा। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो बच्चों नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है। आहार में फलों व कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए? तो हाँ, करना चाहिए। कच्चे फल और कच्ची सब्जियों को फलों को और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि कच्ची सब्जियां या फल वो विटामिन्स के और खनिजों के सोर्स होते हैं, उनसे हमें बहुत सारी विटामिन्स मिलती हैं, तो इसलिए हमें फलों को और कच्ची सब्जियों को भोजन में शामिल करना चाहिए। खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था विटामिन सी, तो इसका आंसर आप लिखेंगे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो खाना पकाने के दौरान विटामिन सी ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। अगर आज तक नहीं किया हो तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड luck to all of you.